इसमें बच्चों जो आपके शब्दार्थ हैं वो आप यहीं से लिखोगे, यही आपके शब्दार्थ हैं। ठीक है, अब हम इसकी अभ्यास करते हैं। तो ऋषि का नाम था जाबाली और ऋषि के आश्रम में कौन रहते थे? तो उन्होंने तोते पाल रखे थे, तोते रहते थे। तोतों को पकड़कर कौन ले जाता था? तो रोज़ शिकारी आता था जो तोते ले जाता था। अब आते हैं बच्चों रिक्त स्थान भरने। हमें यहाँ वाक्य दिए, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करेंगे और इनको भरेंगे। तो किसी जंगल में एक रहते थे, कौन थे बच्चों? ऋषि रहते थे। ठीक है, तोतों को कौन पकड़ कर ले जाता था? शिकारी ले जाता था। उस समय तोते वही रट रहे थे, क्या? वही वाक्य जो ऋषि ने उनको सिखाए थे वो वही रट रहे थे। और दानों को देखकर तोतों का मन ललचा गया। इसमें तोतो आएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान थे। अब आते हैं बच्चों सही गलत। जो सही है उसके आगे आप सही लिखोगे, जो गलत है उसके आगे गलत लिख दोगे। तो पहला वाक्य है ऋषि का आश्रम जंगल में था, ये बात सही है। ठीक है, ऋषि ने कबूतर पाल रखे थे, ये बात गलत है आपकी, उन्होंने तोते पाल रखे थे। ऋषि तोतों को रामायण सिखाते थे, ये बात भी गलत है, वो तोतों को वाक्य रटवा रहे थे शिकारी से बचने के लिए। तोते दाने देखकर उन्हें खाने के लिए बैठ गए, ये बात भी सही है। अब आते हैं बच्चों मिलान करने। तो देखिए इधर कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्द इधर दिए गए हैं, जिसके साथ जो मिलान होगा हम मिलान करेंगे। तो शिकारी, इधर भी शिकारी है, तो शिकारी ने क्या बिछाया था? जाल। पालतू क्या थे, क्या पाल रखे थे? तोते। और अगर यहाँ तोते हैं तो फिर लालची के साथ आएगा। ठीक है, और पेड़ के पीछे कौन छुपा था? शिकारी। तो ये आपके मिलान थे। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला है ऋषि का क्या नाम था? तो ऋषि का नाम था बच्चों जाबाली। ऋषि ने तोतों को क्या पाठ सिखाया? क्या सिखाया था? कि शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाने बिखेरेगा, पर हम नहीं खाएंगे। ऋषि ने तोतों को पाठ क्यों सिखाया? उसको क्या ज़रूरत थी सिखाने की? वो उनको शिकारी से बचाना चाहता था, ताकि वो लोग इस बात को समझ जाएं कि जब शिकारी आकर दाना डाले तो हमें वो दाने भी नहीं खाने हैं। तो क्यों सिखा रहा था पाठ? ताकि वो शिकारी के जाल में ना फंसे। आगे इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो शिक्षा क्या मिलती है कि कुछ भी सीखने के लिए, ठीक है, रटने की बजाय समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप रटो, उससे अच्छा है आप उस चीज़ को एक बार समझ लो। तो रट कर तो आप भूल सकते हो, लेकिन समझने के बाद वो चीज़ आप नहीं भूल सकते। वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये हमने वर्णमाला में पढ़ा था शुरू में कि वर्ण के मेल से, देखिए जैसे इसमें 1 2 3 वर्ण है, ठीक है, 2 3 4 वर्णों के मेल से तो एक शब्द बन जाता है, और कुछ शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके वर्णमाला के वर्ग दिए गए हैं जो आपको लिखने हैं। जैसे कै वर्ग, तो कै वर्ग में, वर्णमाला के कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कै, ख, ग, घ और अड़। चै वर्ग में आते हैं चै, छै, जै, झै, य। ठीक है, ये वर्ग दिए गए हैं। जो इनका पहला वर्ण है इसके नाम से वर्ग शुरू होता है और आपको उनको पूरा करना है। निम्नलिखित शब्दों को समान उच्चारण या तुकांत वाले शब्दों से मिलाइए, जिनको जो बोलने में एक जैसे दिखते हों। जैसे राजा का क्या हो गया? बाजा। नीला का पीला, शिकारी का भिखारी, और जंगल का क्या हो जाएगा? दंगल। ठीक है, अब आगे इनको जो शब्द दिए गए हैं इनको बोलोगे, और जब आपको लिखना आ जाए तो इनको यहाँ पर लिख दोगे। पहले अभ्यास करोगे फिर लिखोगे। ये बच्चों आपके मौखिक प्रश्न हैं, मतलब इनका बोलकर उत्तर देना है आपको। तो जैसे ऋषि कहाँ रहते थे? तो जंगल में, और ऋषि का नाम था जाबाली। तोतों को पकड़कर कौन ले जाता था बच्चों? तो शिकारी आ जाएगा। और दाने देखकर कौन ललचा गए? तोते। ये छोटे से आपके प्रश्न उत्तर हैं।
कुछ पशुओं को हम अपने घरों में रखते हैं, उन्हें पालतू पशु कहते हैं। जिनको हम पालते हैं वो पालतू पशु हो गए, और कुछ पशु जंगल में रहते हैं इसलिए उनको जंगली पशु बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 तरह के पशु जानवर दिए गए हैं। आपको बताना है ये जंगली है या पालतू है। तो गाय हमारी पालतू है, हम पालते हैं गाय को। शेर क्या आ जाएगा, जंगली पशु है। भालू भी आपका जंगली है, और ये बकरी है तो ये पालतू है। ठीक है, तो ये आपका पाठ था 10 जो पूरा हो गया है। बच्चों पढ़ लेना रट्टू तोता और इसका अभ्यास कर लेना। शब्दार्थ किताब में से एक कॉपी में लिखने हैं आपको।